हेलो गाइज, स्वागत है आपका मेरे पहले व्लॉग में। तो आज दी और जीजू घर आए थे पूरे 4 महीनों बाद। तो आज इतना सारा सामान लेके आए थे जिसे देख के मैं तो बहुत खुश हो रही थी। मेरे लिए कपड़े भी थे, मिठाइयाँ मतलब चॉकलेट, कुछ जो सामान बना के लाई थी और कुछ खाने की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो मैं आपको सारी चीज़ें विस्तार से आगे दिखाने वाली हूँ। तो सुबह 10 बज चुके थे और दीदी घर आ चुकी थी और दोनों बच्चे भी दीदी के साथ घर आ गए थे। 4 महीने बाद आए हैं, 2 दिन ट्रेन में सफ़र करके। तो बच्चों का कुछ ऐसा हाल हो रहा है। बच्चों को पहले आए, फिर उनको पहले नहलाया और फिर वो अपनी छोटी बहन के साथ खेल रहे हैं। उसको समझा रहे हैं कि पंखा ऐसे चलता है। मतलब बहुत खुश हो रहे हैं तीनों एक दूसरे के साथ खेल कर। और चीकू भी बहुत खुश है कि उनकी भाइयों के साथ खेल रही है। फिर दोनों ने खाना खाया क्योंकि घर का खाना, ट्रेन का खाना खा खा के बच्चे ओद चुके थे, तो अब घर का खाना ही खाना था। फिर गाजर पाक लाए थे, मैंने भी उसका स्वाद लिया और बदले में मैंने इनको सूजी का हलवा बना कर दिया। तो सूजी का हलवा बनाने के मैंने पहले इसको अच्छे से भून लिया है सूजी को, और फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद देखो कुछ ऐसा हुआ, कितने ज़ोर से फुहारे मार लिए। फिर ये सूजी का हलवा कुछ ऐसा बनकर तैयार हुआ। देखने में कितना अच्छा आ रहा है, मुंह में पानी सा आ रहा है। फिर मनु ने सूजी का हलवा खाया, निहान ने सूजी का हलवा नहीं खाया क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता। और अब बारी थी बैग ओपनिंग की, जिसे मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा था कि बैग खोले। तो फिर सारा काम ख़त्म करके बच्चों को खाना खिला के अब आ गई बैग खोलने की बारी। तो सबसे पहले ये है लहंगा, जो दीदी अपने हाथों से खुद सील कर लाई है क्योंकि उसको लहंगे सीलने आते हैं। तो ये सबसे पहले ये लहंगा, जो मैं कभी आपको बाद में पहन के दिखाऊंगी। उसके बाद ये सूट है। सूट भी दीदी खुद ही सील के लाई है क्योंकि दीदी को सिलाई करनी आती है। और ये सूट मुझे बहुत पसंद आए क्योंकि गांव में रोज़ाना पहनने के लिए ऐसे सूट कंफर्टेबल होते हैं। और गर्मियों का मौसम है तो गर्मियों में ये सूती सूट हैं तो पहनने में भी अच्छे रहेंगे। और मुझे बहुत खुशी हुई ऐसे ये सूट देख के। उसके बाद अब ये पायदान बना के लाई है। और पायदान के भीतर पहले ये कांच था क्योंकि इसके टूटने का डर था, तो ये पायदान के अंदर लेके आई थी और ये काफ़ी सुंदर है। उसके बाद ये पायदान जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, कितना सुंदर है, ये खुद ही बना के लाई है, मुझे तो बहुत सुंदर लगा ये। उसके बाद थे अब कुछ कपड़े और थे, और अब ये साबुन जो कैंटीन से लेके आए हैं। घर का सारा सामान, ये चाबी टाकने के लिए बना के लाई है, ये चाबी टाकने का है। ये सब चीज़ें खुद अपने हाथों से ही बनाती है, मतलब सिलाई भी करनी आती है उसको, ये सब बनाना भी आता है, तो ये बना के लाई है। 2 झूमर सी बना के लाई है, जो ये तो काफ़ी उलझ गई थी, मतलब सामान की वजह से मुझे सही नहीं होती। मैंने कुछ देर कोशिश की इसको ठीक करने की, पर नहीं हुई। फिर मैंने ये दीदी को थमा दिया कि तू इसको सही कर। उसके बाद मैंने दूसरी झूमर निकाली जो भी अच्छी थी, सुंदर थी देखने में। और खाने पीने का सामान नहीं आ रहा, मुझे तो उसका इंतज़ार ज़्यादा है, पर पता नहीं कितने नीचे दबा रखी है उसको। और निहान भी साथ साथ मेरी मदद कर रही है निकालने में क्योंकि उसके भी कपड़े हैं इसमें, तो वो बता रही है अपने कपड़ों के बारे में। ये सभी निहान के कपड़े हैं जो बैग में हैं। और अब देख रही हूँ मैं कि खाने का सामान कहाँ है, पर मिल ही नहीं रहा। पता नहीं कितनी देर में आएगा, उसका इंतज़ार सबसे ज़्यादा रहता है। अभी भी साबुन के नीचे दिख रहे हैं। अब दिखा है एक नमकीन का पैकेट। ये साबुन है जो गर्मी के नहाने के लिए लेके आई है। और अब नमकीन शुरू हो गई, देखते हैं कितनी कौन कौन सी चीज़ें। 2 नमकीन के पैकेट, 3 नमकीन के पैकेट, 4 तो ये नमकीन के पैकेट है। और देखते हैं और कहाँ है। एक ये निकला, एक और निकला, पर अब चॉकलेट नहीं आ रही जो कि बहुत अच्छी लगती है खाने में, वो इस बैग में है ही नहीं। तो इसको तो अब बंद करते हैं। इसमें एक साड़ी थी ऊपर जो मैं कभी आपको बाद में पहन के दिखाऊंगी। और अब इंतज़ार है चॉकलेटों का, मिठाइयों का। तो अब दूसरे बैग को खोलते हैं, इसको साइड में करते हैं क्योंकि इसमें तो ऐसा कुछ निकला नहीं है। नमकीन निकली है जो अब खाने का मन नहीं है क्योंकि अब चॉकलेट है तो चॉकलेट ही खाएंगे।
तो देखो कौन कौन सी चॉकलेट हैं और कितने प्रकार की चॉकलेट लेके आई हैं। ये झूमर तो मैंने आपको दिखाई दी है। अब सामान को इसको साइड करते हैं और अब दूसरा बैग खोलते हैं। और निहान तो इसके ऊपर चढ़ के देख रही है, मम्मा ये बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है। दोनों बच्चे आगे पीछे हो रहे हैं कि हाँ कब आएंगी चॉकलेट की, क्योंकि बच्चों को भी खाने का रहता है कि चॉकलेट खाएं चॉकलेट खाएं। अब नंबर आया है चॉकलेटों का। पहले ये मिश्री का पैकेट, फिर ये साबुन, अभी भी साबुन ही निकला है। इसमें हमारी फ़ोटो बनवा के लाई है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। इसमें कुछ गुब्बारे वगैरह हैं जो चीकू के बर्थडे के लिए लेके आई है। और अब चॉकलेटों की बारी। ये देखो ये मिल्क बार है चॉकलेट। तो एक मैंने चीकू को पकड़ा दिया क्योंकि वो भी दे दे कर रही थी, तो वो खेल लेगी खाएगी तो नहीं। और ये अब की बार ये दूसरी नई वाली चॉकलेट लेके आई है। और ये पूरी पन्नी में भी चॉकलेट ही भरी है। तो पहले इसको खोल के देखते हैं कौन सी चॉकलेट है इसमें। इसमें ये टुरबे वाली चॉकलेट है। तो मैंने एक खा ली है क्योंकि चॉकलेट देखने के बाद तो इंतज़ार नहीं होता, मन करता है चॉकलेट खाने का। तो मन कर रहा है मुझे भी चाहिए एक चॉकलेट। तो मैंने उसको भी एक चॉकलेट दिया है, एक निहान को दिया है। ये कुछ सूट लेके आई है मेरे लिए। तो अभी इन सबको पहन के दिखाना इतना वो नहीं है, क्योंकि वो आराम से कभी फिर मैं पहनूंगी तो दिखाऊंगी आपको। इसमें 5-6 सूट और हैं। ये चीकू के लिए क्राउन लेके आई है, बर्थडे क्राउन, जो उसके बर्थडे पे उसको पहनाएंगे। और बच्चे बीच बीच में आ ही जाते हैं बदमाशी करने के लिए। ये तो पहन लिए क्राउन और कांच में देख रही है मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। ये कुछ सूट है जो मैं आपको कभी बाद में पहन के दिखाऊंगी। ये एक मैट लेके आई है बच्चों को बिठा के खाना वाना खिलाने में, ऐसी अच्छी रहती है, काफ़ी सुंदर रहती है मैट और काफ़ी बड़ी भी है। खूब आराम से इसको तो बिछा के कहीं भी सो भी सकते हैं। ये बच्चों के लिए खेलने के लिए लेके आई है। ये जो घर का सामान है, तेल शैम्पू वगैरह, ये और सारा सामान कुछ ये लेके आई है। खाने की चॉकलेटों के पैकेट हैं।